तो दोस्तों यार, अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी की तो काफ़ी बात कर ली थी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वो है एक इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक जो कि टोटली प्योर इलेक्ट्रिक है और प्योर ईवी की तरफ से आती है गाइज। और उसमें जो है इन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया। इससे पहले इसका एक प्रीडिसर मॉडल आता था और अब जो है इसका सक्सेसर मॉडल इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है इको ड्रिफ्ट 350। चार चाबियां। तो इस सेगमेंट में ना गाइज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको 4 चाबियां देगी, उसके साथ साथ 2 रिमोट भी देती है। और रिमोट भी गाइज पूरी तरह चाबी की तरह काम करते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप बिना चाबी के रिमोट से ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और कहीं भी लेके जा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है गाइज, यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं जिसमें एक आपको फ्लैश का बटन दिया गया है। इसको जैसे आप 2 बार प्रेस करते हो तो आप देखोगे कि अपनी गाड़ी जो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अभी 2 बार अपने इस बटन को प्रेस करता हूँ, हमारी गाड़ी में जो है पावर आ चुकी है अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। और मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। जैसे ही सबसे पहले चलाने के लिए आपको इसका पार्किंग मोड जो वो हटाना पड़ेगा। पार्किंग मोड हटाने के लिए आपको यहाँ से पार्किंग वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा और पार्किंग बटन आपका हट जाएगा और आप देख सकते हो कि अपनी बाइक जो है वो स्पीड पकड़ रही है। और इसी के साथ जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमारी बाइक जो है वो रुक जाती है। अभी हमने जो बिना चाबी की स्टार्ट की, इसको बंद करने के लिए आपको इसका लॉक का बटन प्रेस करना पड़ेगा, अनलॉक वाला। एक बार आप प्रेस करोगे तो आपकी बंद हो जाएगी। तो अभी मैं चाबी इसमें लगा देता हूँ इस तरीके से और इसे ऑन कर लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम इसका फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कंपनी ने एनहेंस किए हैं इस बार। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट की लुक की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे विद सिंगल डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। और जो कैलिपर है वो ड्यूअल पिस्टन का है और वहाँ पे प्योर ईवी की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन के आपको कवर्स भी दिए गए हैं ताकि आपका सस्पेंशन लॉन्ग लास्टिंग रहे। अगर आप रेतीले वगैरह जगह में रहते हो तो आपके सस्पेंशन जल्दी खराब नहीं होंगे। फ्रंट हेडलाइट आपको एलईडी देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स में आपको हेलोजन्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको ऑन भी करके दिखा देता हूँ। और साथ में आपको बीप बजर भी मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ईवी है, ईवी में साउंड तो वैसे होती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स में बजर्स दिए गए हैं ताकि आप इजीली टर्न सिग्नल्स के टाइम पे इंडिकेट कर सको। इसके साथ अगर हम इसकी साइड लुक बैक साइड की हम बात करते हैं तो रियर में आपको ड्यूअल सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। पूरा स्टील बिल्ड के साथ जो सस्पेंशन दिए हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इवन आप इस पर लोड कैरी करते हो तो उसमें भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो सीट्स हैं गाइज वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो कंपनी क्लेम करती है वो 140 kg है। और हो सकता है कि मतलब ये कंपनी क्लेम करती है, आप थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हो इस वेट से। इसी के साथ अब हम इसके कुछ इंटीरियर स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे जो कंपनी ने इसके अंदर दी हैं जो इसको अदर ईवी से अलग बनाती है। तो गाइस ये जो बाइक है ना ये BLDC मोटर के साथ आती है और इसकी 2 किलोवाट नॉमिनल पावर है और 3 किलोवाट इसकी पीक पावर परफॉर्मेंस के साथ ये आती है। और इसमें जो बैटरी यूज की गई है वो 3.5 किलोवाट आवर की मेटालिक केसिंग के साथ यूज की गई है। तो आप ये देख रहे हो जहाँ पे अपनी नॉर्मल बाइक का इंजन होता है वहाँ पे इस बाइक की बैटरी जो है वो रखी गई है। और जो पूरा केस है ये मेटालिक दिया गया है ताकि आपकी बैटरी जो है वो सेफ रहे। और प्लास्टिक केस में क्या होता है वो टूट जाता है बहुत जल्दी, इसलिए कंपनी ने मेटालिक दिया गया। और इवन इसके टैंक की मैं बात करूँ, टैंक आपको इसमें मेटालिक देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रखी गई कि कंपनी ने ना जो इसमें पार्ट्स यूज़ किए हैं वो एकदम सॉलिड रखे हैं ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे इसकी क्वालिटी के साथ। गाइस इसमें आपको देखने को मिलता है एक अप हिल असिस्टेंट के नाम से फीचर जो कि क्या करता है, जैसे आप किसी चढ़ाई वाली एरिया पे जा रहे होगे उस टाइम पे अगर आपने रेस देना बंद कर दिया तो आपकी जो बाइक है ना वो अपने आप वहीं पे रुक जाएगी, वो बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं खिसेगी। तो ये काम करता है इसकी इलेक्ट्रॉनिकल ब्रेकिंग के ऊपर ही, जैसे आप अप हिल पे हो गए ये ब्रेक ले लेगी। इसी के साथ इसमें एक डाउन हिल असिस्ट फीचर भी देखने को मिलता है। आपने गाइस नॉर्मली देखा होगा कि जब आप पुल के नीचे जा रहे होते हो, पुल से नीचे जा रहे होते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो अपने आप बढ़ती रहती है क्योंकि डाउन हिल की वजह से। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि इसमें स्पीड जो कांस्टेंट रहेगी और इससे एक्सीडेंट का चांस भी जो है काफी हद तक बचाया जा सकता है और ये काफी अच्छा फीचर है। इसी के साथ इसमें आपको एक पार्किंग असिस्ट के नाम से फीचर देखने को मिलता है जिसमें क्या रहेगा कि जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होगे या पार्किंग से निकाल रहे होगे तो आपको सिर्फ एक हल्का सा इसको फोर्स देना है और ये उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। ये भी इसकी रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है।
दोस्तों इसमें कंपनी ने जो कंट्रोलर यूज़ किया है वो 5th जनरेशन का कंट्रोलर यूज़ किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एनहेंसमेंट भी की होंगी। तो उसके साथ ये गाड़ी आती है 3 मोड के साथ गाइस, इसमें 3 मोड दिए गए हैं जिसमें आप डिफरेंट स्पीड को और डिफरेंट जगह के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो इसमें मोड आता है वो आता है ड्राइव मोड, जिसमें जो आपकी स्पीड रहने वाली है वो 45 किलोमीटर रहने वाली है। इसमें आपकी जो टोटल रेंज है वो बढ़ जाती है। सेकंड मोड जो है वो क्रॉस ओवर मोड है, जिसमें क्या होता है कि आपकी स्पीड जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर के अराउंड रहती है और इसमें रेंज भी जो है बैलेंस रहती है, मतलब दोनों ही चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस रहेंगी। अब इसकी जो हम बात करते हैं जो कि है थर्ड मोड, जिसको हम स्पोर्ट्स मोड भी कह सकते हैं, लेकिन कंपनी इसको थ्रिल मोड के नाम से बताती है। और इसमें जो स्पीड आती है वो 75 किलोमीटर पर आवर की आपको स्पीड देखने को मिलेगी, और जो कि सबसे फास्ट है, लेकिन इसमें रेंज जो है आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है जब आप इससे पावर आउटपुट ज़्यादा ले रहे हो तो रेंज पे तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि ये एक ईवी है। तो गाइस इसी के साथ इसमें एक और बहुत खास फीचर आता है जिसे हम रिवर्स मोड बोलते हैं। तो रिवर्स मोड से आप समझ गए होंगे कि हम गाड़ी को बैठे बैठे रिवर्स कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार चला के आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जैसी चाबी आप लगाओगे, आपको पार्किंग मोड इसका हटाना है, और यहाँ पे एक आर करके बटन दिया हुआ है जहाँ पे हमारा हॉर्न का बटन होता है, तो उस बटन को आपको प्रेस करे रखना है और देन आपको थ्रोटल को चलाना है। तो आप देखोगे जो आपकी जो मोटर है, जो आपका व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा और आपकी गाड़ी जो है वो रिवर्स जाएगी। तो ये मोड कहाँ काम आएगा? ये मोड वहाँ काम आता है जहाँ पे आप भीड़ में फंस गए हो, आपको बाइक पीछे करनी है, तो क्यों ही अपनी मेहनत लगानी, सीधा रिवर्स मोड लगाओ और बाइक पीछे हो जाएगी आपकी। और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, इवन आप चढ़ाई वगैरह पे हो तो भी बहुत अच्छे से रिवर्स हो जाती है। इसके बाद गाइस कंपनी ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम फिस्ट थ्रोटल के नाम से कंपनी ने बताया है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है कंपनी ने बहुत ज़्यादा एनहेंस कर दिया है। मतलब जब आप थ्रोटल दोगे ना अपनी बाइक का, तो बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्स करेगी। जो मैं आपको दे के दिखाता हूँ भाई, ये देखो, मैंने जैसे ही थ्रोटल दिया आपकी गाड़ी और भागने को हो जाती है एकदम। आपको जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी होती है ना, उसमें जो थ्रोटल रिस्पॉन्स मिलता है वैसे ही आपको इसमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, इसमें एक फीचर आता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, जो कि 5th जनरेशन कंट्रोलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। इसमें बाइक खुद पता लगाती है कि उसे कब रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है और कब नहीं। एक तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है जब आप अपनी गाड़ी के ब्रेक को प्रेस करते हो, एवरी टाइम ब्रेक प्रेस करते हो तो उसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आपकी बैटरी चार्ज होती है। दूसरा, जब आप रेस दे रहे हो और जब आप रेस छोड़ देते हो, जब आप नॉर्मली रेस देके इस तरीके से अपनी गाड़ी को छोड़ देते हो, तो इस केस में भी ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू आपकी बैटरी को चार्ज करती है और किलोमीटर रेंज को बढ़ाती है। तो गाइस यार, इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इवन इंडियन रोड्स के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सही है।